सलाम और आदाब। नमस्ते। सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज मैं एक और इल्मी शख्सियत के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे अमेरिका में मुकीम हमारे बहुत ही इल्मी और फिक्री शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर फराज सिद्दीकी साहब से। आपसे मैंने ये दरख्वास्त की थी, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे और जो उनसे मेरी कुछ कन्वर्सेशन हुई, बातें हुई, तो मुझे बहुत फायदेमंद लगा कि डॉक्टर साहब जो इतना अरसा उनकी अपनी फील्ड और उससे हट कर जो वो पढ़ते हैं, चीज़ें सोचते हैं, और फिर वहाँ पर इतने अरसे से वो मुकीम हैं, तो वहाँ पर जो मुसलमान कम्युनिटी पाकिस्तानी हो या दूसरे लोग, उनसे इनकी मुलाकातें, और जाहिर सी बात वहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत भी इनकी गुफ्तगू होती है। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से एक दो चीज़ें पूछी वहाँ पर कि लोग मज़हब की तरफ आ रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं, इल्हाद का हमने बड़ा सुना है। तो इन मौज़ूआत पर तो डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ चीज़ें बताई, तो मैंने दरख्वास्त की कि मैं आपसे नफ्स इल्हाद पर और इससे मुतालिका कुछ मगरिब के अंदर मुकीम मुसलमानों के अफकार ख्यालात, वहाँ के नौजवान नस्ल वो कहाँ जा रही है, उनका मज़हब के हवाले से क्या ख्यालात हैं, उनमें इल्हाद फैल रहा है या नहीं। मैंने इनसे ये दरख्वास्त की थी कि मैं इन मौज़ूआत पे बात करूंगा। तो डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी और नवाजिश कि उन्होंने मुझे बहुत कीमती जो उनका वक्त है उसमें से टाइम निकाल कर मुझे ये अपना वक्त अता फरमाया। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। नहीं, आप इससे ज्यादा के काबिल है डॉक्टर साहब। हम तो आपसे अभी इंशाल्लाह बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ आपसे फायदा उठाएंगे ना। तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि हमारे नाजरीन के लिए आप खुद अपना अगर कोई बैकग्राउंड, अपना कोई थोड़ा सा तारुफ बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एक आम सी शख्सियत, पैदा हुआ मैं एक पाकिस्तान में हैदराबाद शहर में। वहीं से मैंने फिर अपना जो। अच्छा ठीक है, तो मेरी शहर पैदाइश आप ना। हैदराबाद की है। ठीक। जी जी। तो उसके बाद फिर मैं 12वीं जमात करके फिर मैं कराची आ गया। डाउन मेडिकल कॉलेज से फिर मैंने ग्रेजुएट किया एमबीबीएस 2002 में। उसके बाद इरादा मेरा नहीं था पाकिस्तान से जाने का, लेकिन दो वाकयात ऐसे हुए। एक तो ये कि कोटा सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए था सिंध में, लेकिन ये कि वो फिर दोबारा से शायद 99 ईयर्स के लिए दोबारा लगा दिया गया जब मैं मेडिकल कॉलेज में ही था। उसके बाद एक वाकया ये हुआ कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था शाहराह फैसल पे। तो वहाँ पे मुझे शाहराह फैसल क्रॉस नहीं करनी थी पुलिस ने, क्योंकि मुशर्रफ साहब गुजर रहे थे वहाँ से। तो मैं तकरीबन बहुत सारे लोगों के साथ तकरीबन 1.5 घंटा मैं खड़ा रहा कि जब तक मुशर्रफ साहब तो गुजर जाएं तब मैं फिर रोड क्रॉस कर सकूं। तो उस दिन बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस मुल्क में नहीं रहना। तो ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे एक इंसान जो है वो रह सके। तो उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया 2004 में। 2010 में फिर इंग्लैंड से फिर मैं अमेरिका आ गया, और जब से अभी तक मैं अमेरिका में ही हूँ। और बस यही। वैसे मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो लंग डिजीजेस और इंटेंसिव केयर यूनिट में है, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर कहते हैं इसे। तो उसमें मैं से हूँ यूएस में, यहीं पे काम कर रहा हूँ। तो बस यही है अभी तक तो प्रोफेशनल सफर। जहाँ तक इल्मी सफर की बात है तो पढ़ने लिखने का शौक है शुरू से। नी मजहबी घराने में पैदा हुआ। फिर जब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा पहली बार देखा जिसको हम कहते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, बहुत सारे मुख्तलिफ मसालिक के लोग, जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कहना चाहिए मुतशद्दिद हो सकें, तो उनको बातचीत करनी पड़ती है। मतलब कराची पाकिस्तान की तरह नहीं है ऐसा कि अहले हदीस और बरेलवी इनकी मस्जिदें अलग अलग हैं, मस्जिद तो एक ही है। तो उसी में आपको सही। जाना है। तो उसमें फिर ये कि बातचीत का ज़्यादा मौका मिला, लोगों से सीखा। फिर एक जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि मैं तकरीबन 1 साल एक जगह पे काम करने गया हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पे। तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे घर में रहायशी थे वो कादियानी थे, तो वो कादियानी अच्छा। डॉक्टर थे। तो उनके साथ काफी लंबी नशिस्तें होती थी। फिर शौक हुआ मजहब को, फलसफे को, तारीख को पढ़ने का। गुलाम अहमद कादियानी का जो भी लिटरेचर था वो भी बहुत पढ़ा। और उसके बाद फिर जब अमेरिका आ गया तो यहाँ तो मतलब जिसको कहते हैं एथियज्म या इल्हाद, उससे पहला वास्ता मेरा यहाँ पड़ा कि अच्छा। इल्हाद होता क्या है, वाकई खुदा को रिजेक्ट भी किया जा सकता है।
तो उसके बाद से फिर मेरी कोशिश है तकरीबन 2021 से कि मैं इल्हाद को एक इल्मी हैसियत में, ये नहीं कि सिर्फ इर्तिका गलत है और फला आर्ग्यूमेंट गलत है, फला आर्ग्यूमेंट गलत है, एक उसकी इल्मी हैसियत से कि वो शुरू कहाँ से हुआ, चला कैसे, वजूहात क्या हैं कि वो इतना आज डोमिनेंट एक थियोलॉजी है, मतलब ये कि एक डोमिनेंट फिक्र है कि ना खुदा है, जो भी है बस इंसान ही है। तो वो बस यहीं तक है। उसी सिलसिले में आपके चैनल से मुतारिफ हुआ, आपसे ताल्लुक पैदा हुआ, और फिर आपने मौका दिया कि भाई आप मुझसे इतनी बातें कर रहे हैं तो आप दूसरे लोगों को भी बताएं। तो बस फिर वो यहाँ पे आ गए। चले, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने अपना तारुफ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चूंकि मगरिब में रहने की वजह से जो कुछ मसाइल हैं नौजवानों को या मुसलमानों, उस पे मैंने सवाल करना है आगे। तो मैं उससे पहले कुछ बुनियादी चीजें आपसे समझना चाहता हूं कि आप इन चीजों को किस तरह देखते हैं। अपना मुशाहिदा भी जी। आपका है, तजुर्बा भी आपका है, और मुतालिया और आपकी तहकीक अगर मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि इल्हाद हम जिसको कहते हैं वो क्या है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? और फिर उसकी इल्मी और फिक्री कोई बुनियादें हैं भी कि नहीं? ये महज एक अकीदे की तरह है मजहब के अंदर जिस तरह है, या इसकी कोई इल्मी बुनियादें हैं या नहीं? और इसी तरह इल्हाद की अकली, साइंसी और नफ्सियाती बुनियादें क्या हैं जो आपने अभी तक रिसर्च करके देखा, और लोगों से मिल के आपने एक जी। लोगों को से गुफ्तगू करके आपको अंदाजा हो कि भाई इन इन बुनियाद ये बुनियादें हैं इल्हाद। बहुत अच्छा आपने इल्हाद को बहुत इख्तिसार के साथ, और फिर आपने उसको जिस तरह से साइंसी तहकीकात और इससे मुताबिक इंसान और शऊर और ये सब चीज़ें क्या है, ख्वाब देखना और ये सब बताया, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इसमें वजाहत हो गई है। मतलब मैं ये कह रहा था कि ये तो आपने यानी अगर हम ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इल्हाद की साइंसी और फलसफियाना बुनियादें ये हैं जो आपने अभी बताई, या कुछ और भी हैं? नहीं, नहीं, फलसफियाना बुझाना तो अभी मैंने। सर बहुत खूबसूरत और बहुत तरतीब के साथ आपने जो चीजें बताई ना, ये मेरे लिए तो पहली बार किसी शख्स से बात करते हुए उसने हिंदुस्तान से आपने फलसफे की इब्तिदा जो की, और इस पर हालांकि इख्तलाफ है अहले फलसफे में, मगरिब वाले कहते नहीं हम, तो जी जी जी। उधर से लेके फिर आप यूनान, फिर अफलातून का खुदा, फिर उसके बाद आप अगस्टाइन, फिर उसके बाद एक्वेनास, उसके बाद मार्टिन लूथर, फिर डिकार्ट, डेविड ह्यूम, फिर डीएजम का फलसफा, फिर कांट, हजरत कांट मरहूम तक आप पहुंचे। और जिस अंदाज से आपने वो चीजें बताई ये मेरे लिए बहुत मतलब मुतासिर कुन, शुक्रिया। और आपकी का मुतालिया, आपका चीजों पर गिरफ्त जो है ना, ये मेरे लिए बहुत काबिल रश्क है। तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, आपने एक ही में उसमें महफिल में कहे अभी एक ही सवाल में आपने ये सब बताया। अच्छा, आगे मेरे एक अरे दो भाई साहब, सवालात थे। ये सब एडिट कर दीजिएगा, ये सब एडिट कर दीजिएगा, इतनी तारीफें जो है मेरी बेगम को यकीन नहीं आएगा। नहीं नहीं, चल। वो तो देखे ना, वो पीर साहब को भी नहीं मानते थे ना बीवी के, भाई तुम कौन से पीर हो, कोई तेरी करामत है, वो मशहूर सा लतीफा है। तो जब उसको दिखा भी दिया तब भी बीवी ने कहा अच्छा वो टेढ़ा ओढ़ रहा था इसीलिए ना। टेढ़ा वाला उड़ा था। तो दुनिया के तमाम मौजज़े यहाँ पर मेरे ख्याल से नाकाम हो जाते हैं। तो कोई बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल, आप, यहाँ हाँ तो मैं कोई, सब हाँ नहीं है। मेरी देखे आपसे कोई बहुत अरसे से शनासाई, कोई इस तरह की दोस्ती या ऐसी चीजें नहीं है ना, कि मैं आपके बारे में कोई मुबालिगा आ रही है उस तरह नहीं। मैं आपसे मेरे ख्याल से तीसरी बार आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही है। जी हाँ तो जी फिर हाँ। अभी आपने जिस अंदाज से ये चीजें बताई, वाकई ये मेरे बात दिल से निकली है। जब आप कर रहे थे तो बार मेरे दिल में शुक्रिया। आ रहा था, जो हम लोग मजलिसों में या तकरीरों में नारे हैदरी या नारे तकबीर लगाते हैं, तो मुझे दिल कर रहा था कि बीच में दो दो तीन जगह मैं भी नारा लगा दूं। नहीं वाकई में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना हासिल मुतालिया और बहुत इख्तिसार के साथ ये सारी चीजें बताई। अच्छा सर, यहाँ पर इसमें एक दो ज़मीनी सवाल, एक तो ये कि आपने ये फरमाया कि अगस्टाइन जो है, इन्होंने अफलातून से उठाया खुदा का तस्वुर। तो उससे पहले क्रिश्चियनिटी में या ईसाइयत में, और उससे पहले हमारा मूसवी तालीमात यहूदियत, तो उनमें भी तो खुदा का तस्वुर था ना, तो वो क्या था, और इन्होंने वो क्यों उठाया बजाय इसके कि अपना मजहब का? और दूसरा जो आपने आखिर में ये कहा कि इल्हाद वाले ये कहते हैं, जाहिर सी बात आप उनका मुकदमा पेश कर रहे हैं, इल्हाद का मुकदमा जी। पेश कर रहे हैं। तो इल्हाद वाले अगर ये कहते हैं भाई मेटाफिजिक्स मुमकिन ही नहीं है ही नहीं, तो ये भी तो महज एक, जिस तरह एक मजहबी इंसान का दावा है खुदा है, तो इसी तरह उसका भी एक दावा है, बस मतलब वो उसको आप
نے بھی تو مجھے प्रूफ करके नहीं दिखाया जा सकता ना कि नहीं है। तो ये दो चीजें थोड़ी वजाबाजी कर दे, फिर हम आगे चलेंगे। जी जी, दूसरा जी सवाल ये था ना कि अगर हम कोई मुल्हिद या जो भी इल्हाद पे खड़ा है, वो ये कहता है कि माँ बादु तबियात या मेटाफिजिक्स है ही नहीं, और उसी की लपेट में खुदा भी है ही नहीं ना, तो ये वो मतलब ये भी तो ईमान हुआ ना, ये भी आपका दावा ही हुआ भाई, कैसे साबित कर रहे नहीं है। चलिए फिर और इसका भेजा, एक, ये मुराद है जी आपका। जी जी आप हाँ, ये यानी आप देखे मेरे ये खुशकिस्मती ये हुई कि गुज़श्ता दिनों एक शख्स से मेरी इल्हाद पे, वो बहुत मारूफ नाम है, भिंडर साहब। जी जी वो जी जी फलसफे जी के उस्ताद है, और फलसफा ज्यादातर तजरीद पे है, तसव्वुरात और ये। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे शख्स से मैं भी गुफ्तगू इसी मौजू पर, जिसका बैकग्राउंड जो है ना वो साइंस है। ठीक है ना, तो इसलिए जी अब ये भी एक बहुत खूबसूरत है, यानी साइंस का एक स्टूडेंट या साइंस का एक उस्ताद, और किस तरह से चीजों को देखता है, और एक फलसफे का, फिर हम मजहब वालों को तो हमें मालूम ही, और इस पे मैं जी हाँ कुछ मजहबी दानिश्वरों से मैंने बात भी की हुई, इंशाल्लाह उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप ये फरमा रहे हैं, एक साइंटिस्ट होने के नाते, एक साइंस के एक डॉक्टर होने के नाते, आप ये कह रहे हैं कि जिसको हम शूर कहते हैं, वो मग्ज सर का नतीजा है, ऐसा ही जी है। हाँ और मग्ज जी से मुराद जानवर का वो क्या कहते हैं, वो भेजा जिसको हम फ्राई करके भेजा, खाते हैं। ठीक है। जी 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 अच्छा वो, अच्छा, बिल, अच्छा, ठीक, यानी वो ना हो तो शूर नहीं है। सही, जी हाँ। यानी आप ये ऐसा ही है तो जैसे देखने के लिए मेरे पास आंखें इसको हैं, मैं मुझे समझ, मुझे पता है आप क्यों हंसे थे ना, इसी पे आप हंसे। नहीं, इजमा से बोला, देखें अब साइंटिफिक फैक्ट का मतलब ये होता है कि उसको ना सिर्फ साइंसदान बल्कि हर कोई उसको मानेगा ना, वो यानी वो तजर्बाती मराइल से गुजर कर साबित शुदा एक हकीकत है, उसका इनकार कोई अंधा ही कर सकता है, या कोई दिमाग फिरा इंसान कर सकता है, इस मफहूम में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यानी ये ऐसे इत्तेफाकी मुत्तफक अलैह फैक्ट है ये, कि चलो मैं शूर, आपको कुछ चीजें, मैं कुछ जबरदस्त, चीजें, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर जो मेरा अगला सवाल था ना, वो अब इससे कनेक्ट यूं करता है कि जब हम कहते हैं कि खुदा के वजूद पे कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो हम ये बात करते हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये कि क्या साइंसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए खुदा का, रूह का और ऐसी चीजों का इनकार करना, क्या ये दुरुस्त रवैया है, या क्या आप या मुल्हिदीन सिर्फ साइंटिफिक मेथड को ही सोर्स मानते हैं इसके लिए? थोड़ा सा ये, और इससे पहले आप मुझे साइंटिफिक मेथड भी थोड़ा सा बता दें कि वो क्या है, आगे आपसे ये हाँ पूछना भी है। जी 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 जी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए मजहब का शख्सी तस्वुर खुदा, यानी एक जो हम फलसफे में भी कहते हैं ना कि हेगल ने, फलान ने, या यहाँ तक कि हम्म, अफलातून वगैरह ने भी जो खुदा की बात की, वो शख्सी खुदा नहीं है, वो मजहब का नहीं तस्वुर खुदा से बिल्कुल कतई मुख्तलिफ चीज है। तो आप ये हमारे कि उस पे तो साइंसी मेथड से हम उसको इस्तेमाल करके उसके इनकार नहीं किया जा सकता या नहीं करना जी चाहिए, लेकिन शख्सी खुदा के तस्वुर को आप कह रहे हैं कि हम साइंटिफिक मेथड से उसको रद्द करना बिल्कुल ठीक और इल्मी रवैया है। लेकिन सर इसमें देखना, हमारे यहाँ हम जब तशबीह और तंजीह जो हम इल्मुल कलाम में पढ़ते हैं, जो आपने पहले बताया ना, वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा जी 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 सुम्मा वरा, अब ये तंजीह का पहलू है, यानी वो इतना, इस मसले में इतने मसाइल थे कि बड़े बड़े जो मुतकल्लिमीन, गजाली, राजी और बाकलानी, और यहाँ पर तमाम मजहब, मुसलमानों के तमाम मजाहिब के और मसालिक के और मुतकल्लिमीन, यहाँ तक कि यहूदी मुतकल्लिमीन, ईसाई मुतकल्लिमीन, हमारे हिंदुस्तानी हिंदू हिंदू मजहब के हर मजहब में मुतकल्लिमीन है, थियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने इसी को हल करने की कोशिश की, और वो मेरे ख्याल से उस तरह से नहीं हुआ। तो फिर एक और हमारे यहाँ वो आ गया तसव्वुफ वाले, जिन्होंने कहा कि भाई ये अक्ल और ये चक्करों से निकलो, ये मुशाहिदा तजर्बा इस तरह नहीं होता, एक मजहबी तजर्बा है। अब जैसे गजाली ने अपना जो इल्मी सफर लिखा, तो उसमें वही कहता है कि मैंने तबीयत से सफर किया, मैंने ये देखा, मैंने वो सब देखा, फलसफे के सारे उसके जरिए मैंने खुदा तक पहुंचने की कोशिश की, तो नहीं था ये। तो कहने का मतलब है कि अब ये तो मजहब वालों को भी इसका पता है, और इस पर उन्होंने काम भी किया हो, तो आपके ख्याल में वो जो काम है, ये तशबीह और तंजीह से मुतालिका मबाहिस और ये सारा कुछ कलाम, यानी जो अकली सरगर्मियों के जरिए या अकली दलाइल के जरिए इन चीजों को साबित करने का नाम है, और तसव्वुफ और इरफान जो कि अकली दलाइल को छोड़कर, जैसे इब्न अरबी जैसा बड़ा नाम भी आता है, एक और रास्ता, तो आप कह रहे हैं कि ये भी इस सैलाब के आगे बन बांधने के लिए नाकाफी है। जैसे अगर ये कहता हूँ कि
اب کچھ میرے جو سوالات میں لکھے تھے اس میں سے کافی کہ آپ نے پہلے اور دوسرے سوال کے جواب، بلکہ پہلے سوال کے جواب میں میرے کافی سوالوں کا اس میں جواب آ گئی ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ نے کچھ چیزیں بتائی، لیکن میں مزید اس کو کھولو آپ سے چاہتا ہوں کہ تھوڑا کھول کے بیان کریں کہ خود مذاہب کے اندر، اور خاص طور پر اگر ہم اسلام کی بات کریں، تو اسلام کی اپنی تعلیمات میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو الحاد کا سبب بنتی ہے؟ ارے بھائی صاحب کیوں مروانے والی باتیں کر رہے نہیں، ہیں؟ آپ نے تو یہ بتانا ہے کہ چونکہ آپ نے الحاد کو پڑھا، وہاں کے ملحدین صاحب کو اٹھنا بیٹھنا. ابھی میں نے آگے جی آپ جی سے یہ جی. پوچھنا ہے کہ جو مسلمان لوگ بھی ملحد ہو رہے ہیں تو وہ بتاتے ہوں گے نا. یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھئی یہ چیز، اب یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو اسی طرح مان رہے ہیں. یعنی یہ اسباب ہیں، یہ تعلیمات کے اندر یہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج کا ایک بندہ کہتا ہے یار یہ کوئی خدا کی بات ہو سکتی ہے. تو اس طرح چلیے دیکھیں. زبردست آپ نے بتایا. اچھا، گزشتہ والے سوال پہ میں اس میں جو گفتگو میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، آپ اچھا ہو کہ دوبارہ اس سے متعلقہ ہی وہ بات ہو گئی. ہم جب فلسفے میں بھی اپسٹمولوجی یا علمیات کو پڑھتے ہیں اور علم الکلام میں بھی، تو اس میں ذرائع علم پہ بات ہوتی ہے کہ سوالوں کا جواب دینے آپ کے علم کے لیے کون کون سے سورسز ہیں. حسیت کی ہم نے بات کر لی، ریزن کی بات کر لی، مشاہدہ تجربہ، یہ سب. تو ہمارے ہاں جو مذہبی علم کلام میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ کہتے ہیں خبر صادق بھی سورس آف نالج ہے. خبر صادق کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا نا کہ وہ محمد نے یا مسیح نے یا فلان نے دیکھا، تجربہ ہوا، تو ٹھیک ہے بھائی اس کو ہوا، میرا کیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کی دیانت، صداقت، امانت پہ آپ کو 100% بھروسہ ہے کہ یہ بندہ دھوکہ باز نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فریبی نہیں ہے، اب وہ بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کا ایک تجربہ ہوا ہے اور خدا ہے جس نے مجھ پہ سے کلام کیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پیغام انسانوں تک پہنچاؤ، تو وہ کہتا ہے پھر یہاں پر ہمارے وہ سورس ہے آف نالج ہے. تو اس کو آپ کیسے جائے، یعنی اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے ملحدین کی طرف سے؟ وہ تو دیکھیں نا، ملحدین کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ، آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی. جی. یعنی ملحدین میں جیسے یعنی نبوت یا نبی اور انبیاء کون ہے، اس کے اوپر مختلف وہ یعنی کچھ بہت گالم گلوش اور بدتمیزی سے بات کرنے والے بھی ہے کہ فریبی تھے، جھوٹے تھے، پاگل کے بچے تھے، فلانا. کچھ لوگ ہیں جو اس کو بہت شائستگی سے بیان کرتے ہیں کہ نہیں یہ بڑے نیک اچھے پرہیزگار لوگ تھے اپنے دور میں. ان کو یہی سمجھ میں آیا یار یہ انسانوں کو بندے دا پتر بنانے کے لیے تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہوں. تو انہوں نے ایک یہ کر لیا کہ نہیں یار اللہ میاں ہے، اس نے مجھ سے یعنی یہ ایک شائستہ تنقید ہے یا شائستہ تردید ہے نبی، نبوت، انبیاء کی. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اس کو نفسیاتی جو توجیحات سے لے کر آتے ہیں کہ فلانا بیماری جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور اس میں شکلیں نظر آتی ہے اور فلانا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے یار یہ حقیقت میں. تو اگر ہم ان سب سے ہٹ کے جو مذہب والوں کا اپنا دعویٰ ہے اس کو اگر ہم کیا کوئی وزن نہیں دیا جا سکتا کہ بھئی یہ واقعی اس پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا اور اس پیغمبر نے واقعی میں خدا سے ہم کلام کیا یا خدا نے اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجا اور اس نے یہ تعلیمات مجھ تک پہنچائی، تو اس پہ مجھے اس شخص پہ یقین ہے نا. تو اس شخص پہ یقین ہونے کی بنا پر میں اس کو نہیں تسلیم کر سکتا، یا یہ تسلیم کرنا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ اچھا سر، یہ ابھی جو. میں اگلا آپ سے، اچھا ایک چیز جو میں سائنس والے اس پہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. اب ہمارے یہاں جس کو ہم سائنسیت کہتے ہیں، سائنٹسزم، یہ کیا ہے؟ اور اس کے اوپر تنقید بھی ہے بہت ہاں سی، کیا یہ یہ سائنسی میں؟ جی. ہاں. جو 2004 میں. لیکن سر اب جو مثال کے طور پر اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو گیا اس وقت میں، جو لوگ سائنس کی بنیاد پر الحاد کی بات کرتے ہیں، خدا نہیں ہے ثابت کرو، کہاں مشاہدے میں آ رہا ہے، تو ہمارے مذہبی اسکالرس کا یہ کہنا ہے یہ سائنس نہیں، یہ سائنسیت ہے. اگر آپ سائنس کو بیس بنا کے الحاد کے مبلغ بنے ہیں یا الحادی ہو گئے تو کہتے ہیں بھائی تم سائنس سے واقف ہی نہیں ہو، یہ تو سائنسیت ہے. کیونکہ سائنس کا دائرہ، سائنس کا میدان ہے ہی نہیں، یہ کہا جاتا ہے. تو اس کو آپ کیسے کہیں نہیں گے؟ بالکل صحیح کہا، دیکھیں بالکل صحیح کہا. تو یہ جو ہے نا اب اس طرح ہوا ہے بالکل. خیر، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. اچھا، مغرب میں آپ جو مغرب میں الحاد جو آیا پھیلا اس کی تو آپ نے پورے اسباب، وجوہات، تاریخی بیک گراؤنڈ بہت خوبصورت بتایا. اب وہاں پر رہنے والے مسلمانوں میں الحاد کی کیا صورت حال ہے؟ چاہے وہ پاکستانی مسلمان ہوں، عرب ہوں، کہیں سے بھی آئے ہوئے. اب چونکہ آپ نہ صرف امریکہ اور وہاں کے اس سے واقف ہے بلکہ مغرب کے باقی دنیا سے بھی آپ واقف ہے. جی جی. میں کہہ دیکھیں. رہا ہوں اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ یہ جو الحاد جو ہے نا یہ رد عمل یا ایک شوقیہ یا ایک فیشن کی طرف ہے نا. جو شعوری الحادی ہے نا وہ تو یہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں مسائل جو آ گئے تو شعوری. پھر دیکھیں شعوری الحادی یا شعوری مذہبی تو. نہیں نہیں، بہت اچھا. آپ نے جتنے بھی میرے طالب علمانہ سوالات تھے اس کے آپ کے عالمانہ جوابات میرے لیے بہت تسلی بخش اور بہت میرے لیے بہت
اہم ہے اور بہت مجھے مزہ آیا آپ سے. اچھا صاحب، اب یہ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں میں الحاد کی صورتحال، تو وہاں پر تو بڑے بڑے مسلمانوں کے ادارے بھی بنے ہیں اور اسکالرز بھی بڑے پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر دیگر مذاہب بھی تو ہے. الحاد کا مسئلہ صرف مسلمان کو تو نہیں ہے نا، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی ہے، ہندو مذہب کو بھی ہے، باقی مذاہب کو بھی. زرتشتزم بھی وہاں پر موجود ہے، اس کے ماننے والے. تو ان کی طرف سے جو جوابات یا ان کی طرف سے کوئی کام شام، اس کی کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے تو بٹ ویسے میں آپ زیادہ چاہ رہا ہوں دیگر. یہ دو تین ہے وہ بالکل مختصر آپ جواب دے سکتے جی ہو، اس جی پہ جی تفصیل کی ضرورت جی نہیں. جی بالکل یعنی ایک تو میں کہہ رہا بالکل. ہوں ہمارے یہاں تو بھی کہا جاتا ہے، ہم سنتے لوگوں سے، مغرب جو ہے نا وہ بہت روحانی بحران کا شکار ہو گیا ہے، اور مادی خوشحالی اور یہ سب چیزیں آ گئی، لیکن وہ بیچارے ذہنی اور اس حوالے سے بڑے، اور وہاں پر یہ نفسیات کے ماہرین اور اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر لوگوں میں مذہب کا اور روحانیت کا، اسپرچولی کا ایک رجحان آ رہا ہے. تو اس میں کتنی آپ کی اپنا مشاہدہ یا آپ نے کوئی تحقیق اس سے پڑھی تو مختصراً بتا دیں مجھے. کوئی ایسی مصیبت علاج کے لیے کوئی تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے غریب آدمی، تو بیچارہ مطلب نیند کیا اس کا تو سب کچھ اڑ ہی جاتا ہے. تو خیر یہ اس طرح کے. اچھا آخری میں تو آپ سے بہت سوالات اور بھی ہیں، اور مطلب میں آپ سے ایک دو نشستیں مطلب انشاءاللہ اب تو آپ کو میں زحمت دیتا رہوں گا کوشش کر کے نا، مختلف آپ کے مطالعے کے جو ایریاز ہے وہ آپ اس پہ جی جی کافی چیزیں آئی. اچھا اب یہ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی مغرب میں بہت تیزی سے پھیلنے والا اسلام مذہب جو وہ اسلام ہے، ایک تو یہ، اور اس کے قرائن اور شواہد تو یہ ہے نا، دیکھو وہاں پر مسجدیں بن رہی ہے، مدرسے بن رہے ہیں، ادارے بن رہے ہیں، لوگ ان کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے نا، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ تو 2017 میں ایک ادارہ ہے پیو ریسرچ، بہت مشہور ادارہ ہے. تو اس نے ایک ریسرچ شائع کی کہ امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. 23% لوگ جو ہیں ہاں وہ. نہیں، میں نے کہا آپ کیسے ایسے لوگوں سے تو آپ کی کافی ملاقاتیں ہوئی جنہوں نے مذہب چھوڑ کے الحاد کو قبول کیا، تو کیا ایسے بھی لوگ آپ سے ملے جو الحاد سے دوبارہ مذہب کی طرف، کسی بھی مذہب کی طرف، اور کیا وجہ آپ کو ہاں، نظر آتی ان میں؟ میرا تو کوئی اتنا زیادہ سرکل بڑا نہیں ہے. تو باقی یہ کہ کچھ. ان کو اگر مجھے برا والا کہنا ہے تو آپ کہہ لیجیے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں نہیں نہیں، آپ نے تو بالکل الحاد کا مقدمہ بہت اچھے سے بیان کیا. اب یہ تو اہل مذہب کے لیے اس میں آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھئی ایک شخص نے اردو زبان میں اس حد تک اتنی مفصل، میرے نظر سے تو ایسی گفتگو نہیں گزری. بہرحال آپ نے اگر اس طرح کی گفتگو کہیں سنی دیکھی ہے تو مجھے نہیں پتا. مطلب جو الحاد پھیلا رہے وہ بھی اسی ایک شدت سے ایک مذہب کے طور پر کر رہے ہیں، جو اس کا کاؤنٹر کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے ایک غیر جانبداری سے، ایک بالکل ایک کسی سے بدتمیزی، گالم گلوچ، برا کہے بغیر، ایک شائستگی سے میرے خیال سے. تو ان مذہب والوں کو بھی آپ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھئی اب یہ مقدمہ سامنے آ گئی ہے، اب اس سے بات کی جائے. جی بالکل جی. بالکل. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. چلو صاحب یہاں